हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द स्टॉक्स। यहाँ हम बात करते हैं रोज़ कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। हम उसके पीछे का प्राइस एक्शन एंड लॉजिक भी समझने की कोशिश करते हैं और हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीडियो में जो भी स्टॉक्स हमने दिए थे उनको भी हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए देखते हैं आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। तो पहला स्टॉक था हिंडाल्को। इसको हमने सेल करने का प्लान किया था क्योंकि इसमें एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, तो हमने प्लान किया था कि हम इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज भी थी और ये रेंज के लोअर पॉइंट जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ये स्टॉक आ रहा था, तो हमने प्लान किया था इसको सेल करने का। बट ये हमारे को हमारे लेवल्स पे नहीं मिला। इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 387 पे, बट ये स्टॉक खुला ही काफ़ी ऊपर और फिर ये हमारे लेवल पे कभी मिला ही नहीं, तो इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट स्टॉक था वेदांता लिमिटेड। इसको भी हमने सेल करने के लिए प्लान किया था क्योंकि इसमें भी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन था, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ और ये टॉप लेवल से सेलिंग एक बार आ चुकी थी, यहाँ दोबारा सेम लेवल से सेलिंग आई, फिर एक और बार सेलिंग आ रही थी, तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होके ये नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम सेल कर सकते हैं, बट ये भी ऊपर खुला और उसके बाद ये हमारे को लेवल्स पे नहीं मिला, तो इसमें भी हमारे को एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट स्टॉक था ICICI बैंक। इसको हमने प्लान किया था बाय करने के लिए क्योंकि इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था। पहले वाले दोनों स्टॉक्स में एम पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा था और इसमें एक डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा था और ये डब्ल्यू के नेक लाइन पे ही ट्रेड कर रहा था और होल्ड कर रहा था अपने आप को। तो हमने प्लान किया था इसको बाय करने के लिए, पर ये स्टॉक खुला ही ऊपर, इसमें भी हमारे को एंट्री नहीं मिली। इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 886 पे, बट ये स्टॉक अराउंड 896 के आसपास खुला, तो इसमें एंट्री नहीं मिली। और तो 3 स्टॉक्स में तो हमारे को एंट्री नहीं मिली। और नेक्स्ट स्टॉक था बजाज फिनसर्व। इसको भी हमने बाय करने के लिए प्लान किया था क्योंकि इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन था, डब्ल्यू का ब्रेक हुआ था, तो हमने प्लान किया था इसको हम बाय करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हो कि कब हम एम पैटर्न ढूंढते हैं, कैसे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड लेते हैं। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय करेंगे बिकॉज ऑफ दिस, ये डब्ल्यू जो बन रहा था डब्ल्यू का ब्रेक हुआ, तो हमने प्लान किया इसको बाय करने का। इसमें हमारी एंट्री थी 1722 1723 के आसपास। ये स्टॉक भी ऊपर खुला और ऊपर खुल के ये नीचे की तरफ आया, तो अगर किसी ने इसमें एंट्री ली होगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। हालांकि इसने क्लोजिंग अच्छी दी है, क्लोजिंग एक पॉजिटिव दी है, ऊपर खुल के नीचे की तरफ आया और वापस ऊपर ही जहाँ खुला था सेम लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो क्लोजिंग हालांकि पॉजिटिव है, बट इसमें अगर आपने एंट्री ली होगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए भी हमने वेदांता को सेल करने का प्लान किया था, अब हम कल भी वेदांता को सेल करने का प्लान करेंगे। सेम जो हमारा कल का लॉजिक था वही आज का भी लॉजिक है। यहाँ एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, सेम लेवल से सेलिंग आ रही है और आज हालांकि ये स्टॉक खुल के थोड़ा ऊपर भी गया, बट ये फिर नीचे ही इन द एंड में नीचे ही बंद हुआ है। क्लोजिंग जो दी है वो नेगेटिव दी है और एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो हम सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं जैसे ही स्टॉक उस दिन के लो के नीचे निकले या उस कैंडल के लो के नीचे निकले, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर ये इस कैंडल के नीचे निकलता है, मैं आपको इस कैंडल का लो बता देता हूँ। तो इस कैंडल का लो है, ये देखिए 279 इस कैंडल का लो है। तो जैसे ही ये 279 के नीचे निकलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 2 से ₹2.5 का आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 के आपके टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है अच्छा सा, और यहाँ पे एक बेस इसने बनाया है। 3-4 दिन सेम रेंज में ट्रेड करने के बाद अब ये ऊपर निकल रहा है और ये नेकलाइन के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, तो कल हम इसको बाय कर सकते हैं। इसमें हमारी एंट्री रहेगी 1226 और 6 to 7 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें और 1:2 के हमारे टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फो एज। इसको भी हम कल बाय करने का प्लान करेंगे क्योंकि अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, सेम जैसे
इंडसइंड बैंक में है वैसे ही इसमें भी हो रहा है, बट इंडसइंड बैंक में नेक लाइन पे ट्रेड कर रहा है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और इन्फो एज में ये एक डब्ल्यू का जो थर्ड लेग है, थर्ड लेग के नीचे एक सपोर्ट एरिया बनाया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट के आसपास इसने 3-4 दिन ट्रेड किया और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है, ये गैप भी है यहाँ पे, और ये 2 बार इसने ट्राई किया है गैप फिल करने का बट अनसक्सेसफुल रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन में ही इसको कवर कर ले, तो कल हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय करने का। इसमें एंट्री रहेगी 3865 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपीज़ का, और 1:2 के हमारे इसमें टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है नाइका। इसको हम सेल करने का प्लान करेंगे क्योंकि ये एक रेंज में चल रहा था, मई से सेम रेंज में ये ट्रेड कर रहा है और अब फाइनली इसने रेंज का ब्रेक डाउन दिया है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं। अभी नीचे की तरफ कहीं पे भी कोई सपोर्ट लेवल बना नहीं हुआ, तो देखते हैं आगे कहाँ ये सपोर्ट बनाता है, बट अभी के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने का। ये अभी और नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए इतने टाइम से ये ट्रेड कर रहा है, अराउंड मई से सेम लेवल में ट्रेड कर रहा है, सेम रेंज इसने बना रखी है। तो जब भी कोई भी स्टॉक या मार्केट कोई ऐसे एक रेंज बाउंड चलती है, तो जिस भी तरफ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरफ हमारे को अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो कल के दिन हम इसको सेल करने का प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारी एंट्री रहेगी 1141, स्टॉप लॉस रहेगा 6 to 7 रुपीज़ का, और टारगेट रहेंगे हमारे 1:2 के। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ एक रेंज में ये चल रहा था, अब ये रेंज का इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो हम इसको कंटिन्यूशन में सेल कर सकते हैं। जनरली अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग भी करता है तो उसको पता होगा कि अगर ऐसे कोई रेंज बाउंड मार्केट चलती है तो जितनी की ये रेंज है और जिस तरफ ब्रेक डाउन हुआ है उतना ही ये और नीचे या ऊपर जा सकता है। इतना बड़ा हम टारगेट इंट्राडे में प्लान नहीं करेंगे, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होता है, पर कल के दिन हम इसको अभी सेल कर सकते हैं। और आज मैं आपको एक पोजिशनल ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेडिंग आइडिया भी देने वाला हूँ। स्टॉक है TCS, इसको हम बाय कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड इसमें हम ले सकते हैं। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ गया, अब वापस सेम लेवल पे ये ट्रेड इसने कुछ दिन किया और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडीली ये ऊपर जा रहा है, और सेम रेंज में इसने 5-6 दिन ट्रेड भी किया है। तो अब हम प्लान कर सकते हैं इसको बाय करने का, और यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो हम गैप फिलिंग ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं। और तो कल के दिन अगर ये आज की कैंडल के ऊपर निकलता है तो हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय करने का। मैं आपको बता देता हूँ कि आज की कैंडल का हाई क्या है। तो आज की कैंडल का हाई है 3155, तो 3156 के अगर ये ऊपर कल निकलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का लो जो कि है 3128, तो अराउंड 3125 आप अपना स्टॉप लॉस रख के 3156 पे आप एंट्री करेंगे, 3125 का आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और आप इसको गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये इस लेवल तक ये आ सकता है। इस कैंडल का भी मैं आपको लो बता देता हूँ। गैप फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी अराउंड 3225 पे, तो आप 3220 तक का इसमें टारगेट प्लान कर सकते हैं। कैपिटल जो है आपका, जितना भी आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उसका 1.5% आप रिस्क लीजिए सिर्फ, उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने लोग वीडियोस को देख के ट्रेड कर रहे हैं और कितने लोगों को इसमें फ़ायदा हो रहा है। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।